ये 21वें श्लोक के प्रारंभ में एक प्रश्न होता है कि बाह्य विषय जो हम संसार में देखते हैं उसकी प्रतीति होती है हमको। परमात्मा के ज्ञान के बाद भी, आत्मा के स्वरूप के बोध के बाद भी बाह्य विषयों की हमको प्रति एकमेव अद्वितीयम् ब्रह्म का एक ही तत्व है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये समझने के बाद भी ये सारी वस्तु तो हमको दिखाई देती है। तो बाह्य विषय प्रतीतिर ये अनेक जन्म के संस्कार है हमारे मस्तिष्क में। जीव जगत ब्रह्म और उसकी सारी रचना, चाहे किसी भी योनि में गए हो तो वहाँ के शरीर, वहाँ के संस्कार, ये सब हमारे मस्तिष्क के अंदर है और हम इसको देखते हैं। हम स्वप्न में भी देखते हैं, जागृत में भी देखते हैं। ये सब चीज़ें यथार्थ रूप से हमको दिखाई देती है। तो ऐसे चित्त वाले व्यक्ति को उस अलौकिक ब्रह्म में, जहाँ दृष्ट सुख नहीं है, वो कहते कि आनंद है, सच्चिदानंद वो है, तो सच्चिदानंद की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन उसे होती नहीं है। और उस ब्रह्म स्थिति में जब पहुँचते हैं तो वर्तमान का जो वैषयिक सुख है वो तो वहाँ पर है नहीं, और आनंद की अनुभूति नहीं। तो वह क्या है, वह क्या है? तो उसके विषय में कहते हैं तस्य आनंद अनुभूत चरत्वेन स्थिति, वहाँ पर भी स्थिति कैसे होगी? उस परब्रह्म में स्थिति कैसे होगी? वहाँ न तो समझो कि सांसारिक सुख है और न वहाँ पर अनुभूत करने वाला कोई अलग व्यक्ति है। आनंद है लेकिन अनुभूत करने वाला कोई तो वहाँ पर वो भी तो नहीं है। अनुभूत का मतलब? अनुभूति मतलब अब जैसे मान लो कि मैं सुख की अनुभूति होती है, तो सुख अलग है, अनुभूति करने वाला अलग है। आनंद है, आनंद की अनुभूति करने वाला अलग है, अलग होगा ना। भोजन है, भोजन को स्वाद लेने वाला अलग है। तो उसी प्रकार वहाँ पर अलग अनुभूति के आनंद तो होता नहीं। तो इस कारण से कहते हैं, तो यहाँ एक उक्ति देते हैं, ये वार्तिककार की उक्ति है, अप्यानंद सुत साक्षात, यद्यपि साक्षात आनंद की अनुभूति इसमें होती है। अप्यानंद सुत साक्षात माने ना विषयीकृत, वहाँ पर किसी प्रकार का विषय नहीं है। दृष्टानंद विषयाभिलाषम, दृष्ट सुख की अभिलाषा जो है, हर व्यक्ति को सुख की अभिलाषा होती है और उस परम सुख के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। आपका जितना भी प्रयत्न है, किस लिए? सुख के लिए, कि हमें ऐसा सुख मिले, उस सुख की कभी समाप्ति भी ना हो। तो सुख का अनुभव कौन करेगा? हम करेंगे, स्वयं करेंगे। तो वहाँ पर जो है वो सुख की अभिलाषा की समाप्ति नहीं होगी। हम उसमें जब हमारी जो इच्छा है कि हमें परम सुख की अनुभूति हो, तो वहाँ पर सुख और दुख, आनंद वगैरह कुछ नहीं। तो वहाँ पर अनुभूति, उस अभिलाषा की समाप्ति कैसे होगी? हर व्यक्ति चाहता है ना सुख, तो सुख तो वहाँ है नहीं, और सुख के लिए वो कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा इसमें बाह्य स्पर्शात्मा विदन्त्यात्मीयत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अच्छा, अब ये जो है बाह्य स्पर्श युक्तात्मा, बाह्य स्पर्श आदि होते हैं ना, जैसे हम
स्पर्श करते सुख दुख का अनुभव होता है, अच्छा बुरा का अनुभव होता है। देखते हैं उसमें भी अच्छी बुरा का अनुभव होता है, सुनते हैं उसमें अच्छे। तो ये बाह्य स्पर्श का मतलब है बाह्य इंद्रिया और विषयों के साथ उसका संयोग होता है। बाह्य स्पर्श। असक्त आत्मा, जो व्यक्ति बाह्य सुखों के अंदर असक्त है, एक होता है सक्त होना, एक होता है असक्त होना। सक्त मैंने आसक्त होना, बाह्य सुखों के अंदर आसक्त होना। और एक ऐसा है कि बाह्य सुखों के अंदर उसकी आसक्ति नहीं है, किसी भी प्रकार के बाह्य सुख में उसकी आसक्ति नहीं है। मान लो हम देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, उससे प्राप्त होने वाला सुख दुख में हमारा मन रमता नहीं है, न सुख में रमता है न दुख में रमता है, ये अनासक्त होता है, ऐसा व्यक्ति। तो आत्मनि यत् सुखम विन्दन्ति, ऐसे व्यक्ति को जो आत्मा का सुख है उसकी अनुभूति होती है। जैसे आपका चित्त अपने आप में एकाग्र होता है, बाह्य सुखों का आपको कोई ध्यान नहीं है। जैसे आपका मन, सुख कौन लेता है, प्राप्त करता है, मन करता है, मन करता है। इंद्रियों के माध्यम से मन सुख की अनुभूति करता है। लेकिन जिसका मन आत्मा में स्थित हो गया है, जिसका मन आत्मा में लीन हो गया, ऐसा समझो, तो ऐसा व्यक्ति तत्सुखम विन्दन्ति, उस सुख की अनुभूति करता है। हम जब समाधि में जाते हैं, हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो मन वहाँ पर एकाग्र होता है। तो एकाग्र मन के अंदर एक ऐसा अपने आप में अनुभूति होती है। बाद में पता चलता है, उस समय तो जो अनुभूति हुई कुछ पता नहीं चलता। बाद में जब आता है, हा मुझे बड़ा ध्यान में आनंद आया, उस समय हम कुछ नहीं कह सकते, केवल स्वरूप होता है वहाँ पर। लेकिन उससे बाहर जब निकलते हैं तो हमको लगता है हम बड़ा आनंद, बड़े सुख से सोए, बड़ा आनंद आया। अब सुसुप्ति होती है, गाढ़ निद्रा आती है, तो वहाँ पर आनंद की अनुभूति आप करते हैं, करते हैं। आनंद की अनुभूति का आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप जागते हैं तो उसकी स्मृति होती है आपको कि मैं बहुत सुख से सोई। उस समय आपको नहीं पता कुछ, लेकिन जागते हैं तब आपको पता चलता है। तो इसका मतलब जो है, वो जो सुख, बाह्य सुख न हो, लेकिन हमारा जो उस प्रकार की स्थिति जो बनती है, तो उसमें अनंत सुख की अनुभूति हमको होती है। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म योग से युक्त, अर्थात परमात्मा के साथ तादात्म्य जिसने कर लिया, मन को जिसके अंदर लीन कर दिया है, अक्षयम सुखम अक्षुते, वो अक्षय सुख को प्राप्त करता है। तो वहाँ बाह्य सुखों की अपेक्षा नहीं रहती। जब वहाँ इस प्रकार के मान लो कि सुषुप्ति का सुख आपको मिलता है, लेकिन सुषुप्ति अधिक समय तक रहती नहीं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, फिर जागते जागते सब संसार का। लेकिन समाधि में जब जाते हैं वहाँ अज्ञान पूर्वक सुख होता है, लेकिन समाधि में जब जाते हैं और समाधि में जब आपको आनंद मिलता है, उन लोगों की बात है जिन लोगों ने इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त किया है। समाधि में जब चला जाता है तो उस व्यक्ति को समाधि से बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती, और इसलिए शास्त्रकारों ने बताया वर्षों वर्षों तक समाधि के अंदर बना रहता है। तो बाहर दृष्ट सुख होने के बाद भी उस सुख की अभिलाषा उसको नहीं होती, और उस सुख के अंदर निरंतर बने रहना चाहता है, समाधि में बने रहे। जब तक शरीर है तब तक मन के द्वारा उस आत्मा में लीन होते हुए वो सुख की, आनंद की अनुभूति करेगा। लेकिन जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पर जो जीव है वो परमात्मा के अंदर लीन हो जाएगा अनंत काल के लिए, और वहाँ पर फिर दुख का लेश मात्र नहीं। दुख के अभाव का नाम है सुख।
दुख के अभाव का नाम। अब जब दुखी नहीं है तो इसका मतलब आनंद। तो इस प्रकार के आनंद की अनुभूति इससे होती है। इंद्रिय स्पृश्यन्ते स्पर्शाः शब्दादय, इंद्रियों के द्वारा जो स्पर्श किया जाता है उसको कहते हैं शब्द आदि। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि। तेच बाह्या अनात्म धर्मत्वात्, इसमें आत्म धर्मत्व नहीं है, अनात्म है, जड़ है। तेषु आसक्त, उसके अंदर जो आसक्त होता है, आसक्त कहते हैं। और अनासक्त चित्त, उसमें जिसकी आसक्ति नहीं है, उन विषयों में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि में जिसकी आसक्ति नहीं है, तृष्णा शून्य के इस इंद्रिय को सुख मिले, सुनने से सुख मिले, बोलने से सुख मिले, देखने से सुख मिले, इस प्रकार की वृत्ति जिसकी नहीं है, ऐसा विरक्त विगतः राग, जिसके अंदर किसी प्रकार का विषयों में राग नहीं, ऐसा होकर आत्मनि, मैंने अपने अंतःकरण, आत्मन में अंतःकरण में ब्रह्म विषय निरपेक्षम यत् उपशमात्मकम सुखम, परमात्मा विषयक, अपने ही अंतःकरण में परमात्मा विषयक जो निरपेक्ष सुख है। एक होती है अपेक्षा, सुख में अपेक्षा होती है। सुख कैसे लेंगे आप? दो चीज चाहिए आपके साथ, तब सुख लेंगे। एक इंद्रिय होना चाहिए और एक विषय होना चाहिए। इंद्रिय आपके पास है, विषय ना हो तो विषय की अपेक्षा है, सुख को विषय की अपेक्षा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब अंतःकरण के अंदर अनंत जो सुख है, परमात्मा जो अंदर है, उसका जो अनंत अनंत सुख है, उस सुख में किसी बाह्य विषय की जरूरत नहीं, न बाह्य इंद्रिय की जरूरत है, न किसी विषय की जरूरत। तो निरपेक्ष, ब्रह्म विषय निरपेक्षम यद उपशमात्मकम, सब प्रकार के शांत करने वाला, सब प्रकार के विषयों को, सब प्रकार के भावनाओं को शांत करने वाला सुख जो तद्विंदन्ति, उसको प्राप्त करता है। मन जब एकाग्र होता है और अंतःकरण करने, परमात्मा की अनुभूति करने लगता है, तो सब प्रकार के विषय शांत हो जाते, लवन्ते निर्मलत्वात्, क्यों कि अंतःकरण वहाँ पर निर्मल होने के कारण, निर्मलत्वात् अवृत्या, किसी प्रकार की वृत्तियाँ नहीं होती। तो तदुक्तम, ऐसा कहा गया है, यच्च काम सुखम लोके दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्येते नारन्ति षोडशीं कलाम। वो जो सुख है, यच्च काम सुखम लोके, लोक में जो काम का सुख है, जो विषय इत्यादि का, इसको इच्छा पूर्ति का, किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति का जो सुख है, या दिव्य सुख है, स्वर्ग का कहो, यत् दिव्यम महत् सुखम, बहुत बड़ा सुख, दिव्य यानी कि स्वर्ग का सुख है। तृष्णा क्षय सुखस्येते, जब तृष्णा का क्षय होता है, मन में किसी भी प्रकार के विषय की तृष्णा नहीं होती है ना, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, तो उस सुख के समान संसार के 16वां अंश भी सुख का, षोडशी कलाम ना आरती, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस सुख का, निरपेक्ष सुख की अपेक्षा संसार के सारे सुख तुच्छ है। निरपेक्ष यानी कि किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की सुख के अंदर आवश्यकता न पड़े। अब हम संसार में सुख लेते हैं तो वस्तु और व्यक्ति की जरूरत पड़ती नहीं, इसके बिना आप सुख नहीं ले सकते। लेकिन जो आत्मा का सुख है, अपने आप का सुख है, उसमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी विषय की जरूरत नहीं, न किसी इंद्रिय की जरूरत है, न किसी वृत्ति की जरूरत है। तो इस प्रकार के सुख की अनुभूति तब होती है कि ये व्यक्ति आसक्त होता है विषयों में, अपने आप को बिल्कुल आसक्त हो जाता है,
किसी प्रकार की इसकी इच्छा नहीं रहती। अथवा इसी प्रकार से प्रत्येगात्मनि तुम पदार्थम यत् सुखम। अब ये थोड़ा सा वेदांत का गुण विषय है, इसको बाद में करेंगे। अब उसका आगे का श्लोक है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। देखो, संसार के जो विषय है, जितने भी विषय है, कितने विषय? 5। इंद्रिया कितनी है? 5 इंद्रियों के 5 विषय है, और संसार के जितने भी सुख है सब उसी में है। तो यही संस्पर्श मैंने स्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग, मैंने स्पर्श का जो सुख है, भोग मैंने जो सुख है, और दुख योनय, ये दुख की योनि किसको कहते हैं? उत्पत्ति स्थान। तो जहाँ जहाँ से आपको सुख मिलेगा वहाँ वहाँ से दुख की उत्पत्ति होगी। होती होती। तो जहाँ जहाँ से हमको सुख मिलेगा वहाँ वहाँ से हमको दुख मिलेगा, और जिसमें जितनी अधिक सुख की अभिलाषा होगी वहाँ से उतना ही अधिक आपको दुख मिलेगा। अत्यंत कोई संसार के अंदर आपका प्रिय है, वो आपको अधिक दुख देगा। क्यों? किसका वियोग होगा तो दुख होगा। हाँ, वो आपकी उपेक्षा करेगा तो दुख होगा। तो जहाँ जहाँ आपका सुख का आश्रय है वहाँ वहाँ कालांतर में दुख मिलने वाला है। तो आद्यंतवंत कुंते, हे कुंतेय, ये सुख जो है आदि और अंत वाला है। उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। उत्पन्न होते समय आपको सुख की अनुभूति होगी, लेकिन नष्ट होते समय दुख की अनुभूति। तो उत्पन्न तो हुआ और सुख आपको मिला, लेकिन थोड़े समय के बाद जो नष्ट हो जाएगा। और नष्ट कब होगा? कितने समय के लिए होगा? थोड़े समय के लिए। नष्ट कितने समय के लिए होगा? अनंत काल के लिए। इसका कोई अंत ही नहीं है ना, उसका कोई अंत नहीं। तो अनंत सुख दुख होगा। सुख उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, और नष्ट होने के बाद कितना लंबी समय चलेगा इसका कोई कहना नहीं सकता। वो तो गया, फिर वापस आने वाला नहीं। तो अनंत काल के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि सुख जो है थोड़े समय के मिलेगा, लेकिन वहाँ से उसके बाद जो होने वाला दुख है वो अनंत काल के लिए होगा। इसीलिए कहते हैं आद्यंतवंत कुंतेय न तेषु रमते बुधा। बुधा मैंने बुद्धिमान व्यक्ति। तेषु न रमते, इसमें रमण नहीं करते, अर्थात उसमें आसक्त नहीं होते। ये नहीं कि सुख नहीं लेते, क्योंकि जीवन है, देखना पड़ेगा। जीवन है, सुनना पड़ेगा। जीवन है, बोलना पड़ेगा। जीवन है, खाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ होगा, लेकिन न रमते, उसमें आसक्त नहीं होता है, उसमें रुचि नहीं लेते। अच्छा, एक होता है भोजन करना। तो भोजन किस लिए करते हैं? कि पेट की उदर पूर्ति हो और शरीर में ताकत बनी रहे। लेकिन स्वाद के लिए भोजन करते हैं तो रुचि हो जाती है, और वो कालांतर में दुख देगा। अब बहुत अच्छा भोजन बना, लेकिन उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया तो भोजन विष बन जाएगा, जहर बन जाएगा, क्योंकि उसमें आसक्ति होगी। तो इसीलिए कहते हैं न रमते बुधा। बुधा मैंने बुद्धिमान, इसमें रमण नहीं करते। ठीक है। अच्छा, तो इतने इतना लंबा इसका है व्याख्या है।